हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 20 का, यानी कि नाइट स्पेशल सेशन। एक बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के साथ, जिसमें आप सभी चीजों को समझेंगे, समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी चीजों को देखना, सीखना, समझना और अच्छे से सभी प्रश्नों के आप उत्तर करना। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। जैसा कि आपको मुझे पता चला है कि कल वाली क्लास में आप लोगों ने मुझे काफी मिस किया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि कल मैं क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी। ठीक है, तो उस हिसाब से गेम बन ही नहीं पा रहा था कि मैं उठकर आ पाऊं, है ना। तो मैंने फिर बहुत मुश्किल से सिस्टम को सेट करके मैंने सोचा, यार पहले तो मैंने बहुत कोशिश की शाम तक, ठीक है। जब बिल्कुल ही शरीर ऐसे हो गया कि भाई अब तो नहीं जाया जाएगा, तब जाकर फिर मैंने कहा कि भाई अब नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इस प्रश्न को देखेंगे और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे कि इसका उत्तर क्या है। इन्होंने यहां पर कैसे कैसे कहा है, आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा है 120, 360 और 210 का महत्तम समावर्तक क्या है। 120, ठीक है, और इसी के साथ साथ, है ना, 360 और 210 का महत्तम समावर्तक क्या है, इसको देखेंगे। हमें यहां पर कहा गया 120, 360 और 210, तो यहां पर आप देखेंगे कि उत्तर क्या होगा। बहुत सारे साथी उत्तर कर रहे हैं 30, बहुत सारे साथी हमारे उत्तर कर रहे हैं 30, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है। कैसे भाई, बहुत ही आराम से आप इसको देख सकते थे कि 30 पर ये कटता, है ना। 3 चौके 12 और 12 तिया 36 और 30 साते, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाता 30, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें भी एक साथी उत्तर कर रहे हैं सी, ठीक है। सी मतलब ओनली 3, ना मानेगा है, ऐसे भी रंग मचाएगा तू, है मतलब ऐसी ऐसी गलतियां भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इन्होंने कहा एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी, या मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ये हमें बताना है। कह रहे सर अब आपकी तबीयत कैसी है। पहले से थोड़ी बेहतर है, ठीक है, पर मतलब पहले से थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जल्दी से बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप बताएंगे। वाह भाई वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, गजब खेल रहा है, बिल्कुल शानदार। कैसे, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, फिर 10% की कमी की जाती है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये हमसे पूछा गया। आपने पहले उसके वेतन को 15% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 15 गुना में 10/100 किया, तो 0 से 0 आपने काट दिया, ठीक है जी। फिर आप देखेंगे 15 में से 10 गया 5, और ये क्या है 1.5 है, तो 5 में से 0 5.0 और 1.5, तो आपके पास बच गया 3.5। देखिए, जब कभी भी आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को लगातार 2 बार छेड़ते हैं, दोनों बार घटाते हैं, दोनों बार बढ़ाते हैं, एक बार घटाते हैं, एक बार बढ़ाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वहां पर सक्सेसिव लगना तय है।
और ये क्या है, प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब क्या है, पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं, अंकिता 20 दिन में एक पांडुलिपि लिख सकती है, ठीक है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिन में पांडुलिपि लिख सकती है। सौम्या अकेले, है ना, सौम्या अकेले, ठीक है, कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है, ये हमसे पूछा गया। सौम्या अकेले कितने दिनों में, ठीक है, पांडुलिपि लिख सकती है, ये हमसे पूछा गया। इसको देखेंगे, कह रहे सर यूपीएसआई उड़ान बैच में आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, नहीं उसमें मैं नहीं हूं, ठीक है। हाँ चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये कैसा प्रश्न है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का ही है। आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे, इन्होंने कहा है कि अंकिता किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, ठीक है। अंकिता और सौम्या की बात करते हैं तो 12 दिनों में कर सकती है, ठीक है। यहां पर क्या है 60, यहां पर क्या है 3 और यहां पर क्या है 5। अब अंकिता एक दिन में कितना काम करती है, 3। अंकिता और सौम्या कितना करती हैं, 5। तो सौम्या एक दिन में कितना करेगी, 2 काम करेगी, ठीक है जी। टोटल काम कितना था, 60 था। अंकिता एक दिन में 2 काम करेगी, तो 60 काम होने में 30 दिन लगेंगे। 30 दिन लगेंगे तो ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर है भाई। हमें यहां पर 30 के 60 कैसे आया, ये इसका एलसीएम या मल्टीपल है। 20 और 120 का एलसीएम क्या है, 60 है। आप 60 को 20 से भाग करेंगे 3, 60 को 12 से भाग करेंगे 5, तो इस तरह से आपने इसको सोल्व कर दिया। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें इन्होंने कहा है एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 फीट स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर आप इसको देखेंगे, एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 फीट स्क्वायर है। इसके 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी हमें दे रखी है, वो कितनी है, 35 फीट है। समांतर भुजाओं में से एक, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई क्या है, 42 फीट है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। अब आप यहां पर सोचेंगे कि इस प्रश्न को कैसे करें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ट्रेपीजियम को देख लीजिए कि ट्रेपीजियम दिखता कैसे है। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है, ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम है, जिसमें ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। और इसमें हमें यह भी दे रखा है कि दोनों के बीच की दूरी 35 फीट है। दूरी का मतलब क्या है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट हमें दे रखी है। और हमें यहां पर पता है कि एक समांतर भुजा की लंबाई 42 है, ठीक है। एक की लंबाई क्या है, 42 है। और दूसरी की हमसे पूछी है, हमें नहीं पता कि बड़े वाली की 42 है कि छोटे वाले की 42 है, वो तो मैंने मान लिया है एक तरह से, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आप एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बराबर कितना, 1785। भाई 1785 क्या है, एरिया है। 1785 क्या है, एरिया है, ठीक है। एरिया क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समांतर भुजाओं का योग, गुना में ऊंचाई, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, ये कितने पर कट रहा है, 7 पर, 7 पाने 35, 7 दूनी 14 और 7 पाने 35, 7 पाने 35, इसको काटेंगे तो 51। यहां पर देखेंगे 42 प्लस में x बराबर 102, तो x क्या होगा, 42 आप माइनस करेंगे 60 होगा, 60 होगा, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए, है ना। आपने यहां पर देखा, सबको काटा पीटी करके यहां पर 102 आया,
ये क्या था 42 प्लस में x, तो x क्या हो गया 60 हो गया। 60 मतलब ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। इन्होंने कहा एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी कार 4 बजे, ठीक है, शाम को ही, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पीछा करना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी, आपसे ये पूछा गया। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी, आपसे ये पूछा गया। इसका उत्तर बताएंगे। हाँ जी, मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेहतर है, ठीक है, ठीक है, तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर है, ज्यादा अच्छी तो नहीं है पर पहले से थोड़ी सी बेहतर है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न पर आते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से देखेंगे। चलिए, वाह भाई वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है 6 PM, ध्यान से समझेंगे। देखिए एक्चुअली कैसे ये काम करता है, ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए एक कार, जैसे मान लो आप दोनों बैठे हैं, ठीक है, आप हैं मित्री हैं, दोनों बैठे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, खाते खाते कोई बात हो गई, उन्होंने आपसे कहा अरे तुम कभी भी मेरे को नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं, और वो ऐसे कहकर चल दी एक तरफ, ऐसे आगे की ओर चल दी। अब आप भी उठे, 1 घंटे तक तो आप बैठे रहे। अब 1 घंटे के बाद आपने सोचा कि यार इन्हीं को मना लेते हैं, मनाना तो पड़ेगा ही, तो आप फिर 1 घंटे के बाद उनके पीछे चले। जब आप चले तब तक वो 1 घंटे तक दूरी तय कर चुकी थी, हुआ कि नहीं? यही कंसेप्ट है, इसी को हमें समझना है। यहां पर क्या है, एक कार 3 बजे, शाम को 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। अगर ये 3 बजे चली है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 4 बजे तक कहां पर पहुंच जाएगी, 50 किलोमीटर दूर यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जैसी ये यहां पर पहुंची तो आपने इसका पीछा करना शुरू किया। ये तो 50 की चाल से बढ़ रही है, आप आए पीछे 75 की चाल से। भाई 1 घंटे में 50 की दूरी ही तो तय करेगी। अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अंतर कितना है, आप अंतर देखेंगे 25 का है। रिलेटिव स्पीड क्या है, सब 25 की है, 25 की है। अब दूरी कितनी हो गई है, 50 की, क्योंकि 1 घंटा इनको चलते हुए हो गया है। आप कहेंगे सर दूरी तो कहीं दे ही नहीं रखी थी, दूरी बस यही थी जो 1 घंटे में इन्होंने सफर तय किया। तो 50 बटे में 25 तो 2 घंटे है। भाई आप मुझे बताइए, दोनों गाड़ियां, ये दूसरी वाली गाड़ी शाम को 4 बजे चलने लगी थी, उसके भी 2 घंटे बाद यानी कि 6 बजे ये दोनों लोग मिल जाएंगे, शाम को 6 बजे मिलेंगे। मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है कि नहीं है? चलिए इस पर आते हैं, है ना, अगले प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, इसको देखेंगे। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि सर अभिनंदन 3.0 कब तक चलेगा? अभी तो चल ही रहा है, अभी तो उसमें हम DI पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बार DI कंप्लीट हो जाने दो, फिर आपकी जो 1 साल की हमने वैलिडिटी दी थी उसको भी थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कर देंगे भाई, टेंशन मत ले यार, खुश करके जाएंगे आपको। मैंने अभिनंदन 3.0 वालों को कहा है कि भाई तुमको फेयरवेल पार्टी देकर जाऊंगा। ठीक है, वो देकर जाऊंगा फेयरवेल पार्टी। ठीक है, फेयरवेल पार्टी दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो दूंगा फेयरवेल पार्टी, टेंशन मत लो। रीना, वीना और बिमला एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये 3 बंदों के बारे में हमें बताया गया है। इन्होंने कहा है रीना, वीना और बिमला, रीना, वीना और बिमला ये क्या कर रही हैं, 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में एक काम को पूरा करते हैं। हमसे बोला है यदि ये तीनों मिलकर एक साथ काम करती हैं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करती हैं,
तो हमने यहां पर देखा एलसीएम का मल्टीपल क्या है, 24 है। ठीक है, आप कहेंगे 12 नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते क्योंकि 12 8 से भाग नहीं होता, इसलिए 24 लिया है। ठीक है, 24 ले लिया तो यहां पर 6 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 2 होगा। 24 को आप भाग करेंगे किससे, इन सबके जोड़ से। 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 24/11 हुआ। अब 24/11 कहां पर है, 24/11 ये रहा, 2 सही 2/11 है। 2 सही 2/11 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। चलिए इसको देखेंगे। तीन संख्याओं का लघुत्तम स्ववर्तीय और अनुपात क्रमशः 1386 और 3711 है। हमारे पास तीन संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और उनका रेशो हमें दे रखा है। ठीक है, हमसे बोला गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, इसको बताएं। हमसे बोला गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है, योग हमें बताना है, इसको देखेंगे, है ना। इसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। कह रहे सर 5 नंबर प्रश्न एक्सप्लेन कर दो। 5 में ऐसा क्या था भाई, देखिए 5 नंबर प्रश्न फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक जो है, ठीक है, बस है या कार है, वो 1 घंटा पहले चली है और उसकी चाल 50 है, 3 बजे चली है, तो 4 बजे तुम उसका पीछा करने लगे हो, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर देगी, 50 की, क्योंकि उसकी चाल 50 है। अब वो तो अपनी 50 की चाल से चल रही है, तुम उसके पीछे से 75 की चाल से चल रहे हो, तो दोनों की दूरी, दोनों की चाल का अंतर क्या है, 75 और 50 का अंतर 25, तो 25 गैप है। 25 क्या है, रिलेटिव स्पीड है। जो 50 किलोमीटर की गैप है, दूरी है, उसको 25 से कवर किया जाएगा, तो 2 घंटे लगेंगे, बस यही है। देखते हैं इस प्रश्न का आप क्या उत्तर करते हैं, जल्दी से बताएं। कुछ साथी 108 उत्तर कर रहे हैं, कुछ 84 कर रहे हैं, दोनों तरह से कर रहे हैं। अब जिनका आ रहा है 84, गजब खेल रहे हैं, बहुत ही शानदार। कैसे, इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास यहां पर एलसीएम क्या है, एलसीएम है 1386 और संख्याओं का रेशो क्या है, 3 7 11 है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अगर आपने प्रश्न ऐसे किया है तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि यही इसका सबसे बढ़िया तरीका बनेगा। ठीक है, कैसे, आपको पता है कि सभी संख्याओं का अनुपात गुना में एचसीएफ किसके बराबर है, 1386 है, और आपको एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ जब तक नहीं पता होगा तब तक आप संख्या के मान को नहीं निकाल पाएंगे। जल्दी से आप बताइए, क्या आपने भी ऐसे ही किया है कि आपने निकाला एचसीएफ, 11 से गया तो 1 2 6, आपने देखा 7 या 21 तो 6 पर गया, तो एच का एचसीएफ का मान 6 आ गया। ठीक है, क्या आपने भी ऐसे ही किया है, जल्दी से लिखेंगे यस। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं यस, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं नो, मिक्स देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, आप चाहे कुछ भी, अगर आप लिख रहे हैं यस तो आपका बहुत महंगा चालान कट रहा है। क्यों, क्योंकि हम इसको बाय ऑप्शन ही कर सकते थे, तो वही वाली बात हो गई। बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दबा दिया, दबाना तो था ही नहीं, देखना था बस, यही गेम हो गया। कैसे, हमें पता है कि 11 और 3 का जोड़ क्या है, 14। इसने हमसे क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 11 वाली, और सबसे छोटी क्या होगी, 3, तो जोड़ क्या हुआ, 14। आपको 14 का मल्टीपल देखना था, 14 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी, और कोई मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है, आप अगर देखते कि 14 का मल्टीपल कौन सा है, 84, तो यही उत्तर होता। हमें कुछ करना ही नहीं था, हमें तो पूरा तब करना था जब हम यहां पर देखते कि भाई 14 के 2 मल्टीपल हैं, हम तब तो पूरा करते, है ना। अब हम क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि 14 का मल्टीपल ही एक है जब, तो हमें पता चल गया 84 है। हम इसको 14 छीके, आप अगर ऐसे भी देखते तो 84, 14 छीके 84 होता है, तो 84 क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या है, सी। सी क्या है, परम सत्य है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 64 भी तो है। अरे भैया 64 14 का मल्टीपल कहां है
है ना। 14 का नहीं समझ आ रहा तो 7 का ही निकाल कर देख लो, है ना। 64 7 का मल्टीपल थोड़ी ना है, कैसी बात कर रहा है ना। 64 7 का मल्टीपल थोड़ी ना है। तो कृपया ऐसी हरकतों से सावधान रहें, ठीक है, ध्यान रखें और ऐसी हरकतों से सावधान रहें, ठीक है। हमारे साथ एक साथी हैं शमशेद साहब, ठीक है जी, रिपीट कर देंगे 5 नंबर प्रश्न, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं। हाँ, चंबल का डाकू हमारा साथी नहीं आया आज। एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में, ठीक है, हाँ, में पार कर जाती हैं। 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए कि ट्रेन की चाल क्या है, इसको देखेंगे। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए कि ट्रेन की चाल क्या है, इसको देखेंगे। देखिए, हमें यहां पर कहा गया है कि दो बंदे हैं। पहला बंदा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा बंदा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और ये दोनों क्या करते हैं, मतलब ये एक ट्रेन इन दोनों व्यक्तियों को क्रॉस करती है अलग अलग टाइम के हिसाब से। एक को क्रॉस करने में 12 सेकंड लेती है, एक को क्रॉस करने में 14 सेकंड लेती है। ये अलग अलग समय क्यों ले रही है? सबसे पहली बात तो ये अलग अलग समय इसलिए ले रही है क्योंकि यहां पर एक बंदे की चाल स्लो है और एक की चाल ज्यादा है, इसलिए सिंपल कंसेप्ट। फिर हमने यहां पर देखा अगर दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस होगी। अगर दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम है तो चाल माइनस होगी। और आप स्पीड इंटू टाइम करेंगे, टाइम क्या है 12 है, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, टाइम क्या है 14 है, बात बन रही है। ये दोनों मैंने बराबर क्यों कर दिए? इसलिए कर दिए क्योंकि अगर जो ट्रेन है वो दोनों में से किसी भी व्यक्ति को क्रॉस करे, भाई दूरी तो, लंबाई तो, जितनी लंबी वो ट्रेन है उतनी तय करेगी। अब मुझे पता है कि ये वाली ट्रेन भी उतनी लंबी है और ये भी उतनी लंबी है, समझ गए कि नहीं? क्योंकि ट्रेन तो एक ही है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होगा, है ना। तो स्पीड, स्पीड क्या है? अगर दोनों की दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड माइनस होगी। दोनों की दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड माइनस होगी। तो ये 6 और 7 हो गया। आप 6 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 24, 7s माइनस 42। तो s का मान क्या होगा? 42 में से 24 गया, 8 और 18, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे 18 आ जाएगा। तो ये 18 क्या है? किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर है। आपके मन में, किसी के मन में ये आ रहा है कि सर हम यहां पर सेकंड को आवर्स में चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में थी, क्योंकि यहां पर 4 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर है। आप स्पीड इंटू टाइम तो कर दे रहे हैं, पर टाइम को आप चेंज क्यों नहीं कर रहे? किलोमीटर उसमें आवर्स में चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है? ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके मन, इसका मतलब चीजों को समझने लगा है, आपके मन में डाउट क्रिएट होने लगे हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका ये और भी अच्छी बात है कि आप इतने समझदार हो गए हैं कि आप उस चीज को खुद ही समझ ले रहे हैं। देखिए, एक्चुअली लेते क्यों नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर अगर आप एक तरफ भाग करते 3600 से, क्यों 3600 से? क्यों? क्योंकि सेकंड को आवर्स में बदलने का तरीका यही होता है, 3600 से भाग करते हैं। तो आप इधर भी करते 3600 से भाग, तो ये दोनों 3600 और 3600 कट जाते हैं। तो ये दोनों 3600 और 3600 कट जाते, और अगर कट जाते तो फिर इनको लेने का कोई तुक है ही नहीं। अगर ये कट ही जाते तो इनको लेने का कोई तुक है नहीं, इसलिए नहीं लिया। चलिए इस पर आते हैं, इस पर कैसे कह रहा है, इसको आप यहां पर ध्यान से देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं। भाई 5 नहीं है, एस है, एस। स्पीड, स्पीड को एस माना है, एस है, 5 नहीं है, एस है।
देखिए इस प्रश्न में हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, इस प्रश्न में हमसे मध्य अनुपाती पूछा है। मैं एक बात आपको लगातार समझा रहा हूं, आज भी यही कह रहा हूं, कल भी यही कहूंगा, एग्जाम जब हो रहे होंगे तब भी यही कहूंगा, प्रोपोर्शन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। इन्होंने यहां पर कहा है कि यहां पर ये क्या है 0.03 इंटू 0.27। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मध्य अनुपाती क्या होता है? रूट ए बी। तो आप देखेंगे 3/100 गुना में 27/100 और उसका रूट 27 तिया क्या होता है? 81। 81 का आप रूट करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा और नीचे क्या आएगा? 100 आएगा और बराबर किसके होगा? 0.09 के। 0.09 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहीं पर आप और लिख लीजिए, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? बी स्क्वायर अपॉन ए है। बी स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, ये भी ध्यान रखना। थर्ड को आप हिंदी में कहते हैं तृतीय समानुपाती। और ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आना है, ठीक है, ये बिल्कुल तय है कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आना ही आना है। इसको देखेंगे, स्वास्तिक ने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। ठीक है, अंजू ने उसी लैपटॉप को, ठीक है, अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा? ठीक है, अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा, इसको देखेंगे। हाँ, देखिए आप एक चीज और ध्यान से समझिए, कई साथी पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कहां मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा अभिनंदन सर एग्जामपुर नोट्स। ठीक है, ध्यान से आप लिख लीजिए, अभिनंदन सर एग्जामपुर नोट्स पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और प्लीज कमेंट कॉपी पेस्ट मत करिए, आप कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं। हमारे साथी पूरी मुस्तैदी से बैठे हुए हैं, ठीक है, एकदम से खींच देंगे मीटर सबका। ठीक है भाई, 8 नंबर प्रश्न समझ नहीं आया? ठीक है जी, रिपीट कर देंगे आकाश जी, कोई बात नहीं, तब तक इसका उत्तर तो करो। उसको भी घुमा देंगे, गेम घुमा देंगे, जहाज बना देंगे भाई, कोई दिक्कत ना है। देखिए स्वास्तिक ने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है, जिनका भी आंसर आ रहा है 81,000। गजब खेल रहे हैं। कैसे? हमें यहां पर पता है कि उसने 75,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, जिसको ये 10% की हानि पर अंजू को बेचता है तो 90%, और फिर ये उस लैपटॉप को 20% के लाभ पर आगे बेचता है। ठीक है, अंजू इस लैपटॉप को 20% के लाभ पर आगे बेचती है तो 120%, यही होगा। तो आप यहां पर इसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से। हो क्या रहा है? 75,000 का लैपटॉप था, 10% की हानि पर बेचा, फिर आपने 20% के लाभ पर बेचा। इस तरह से आपने इसको सेट किया। आपने इन दोनों को काटा, आपने इन दोनों को काटा, है ना। अब आप या फिर एक काम और करते हैं, जीरो तो चलो पड़ी रहने दो, जीरो तो काम भी आ जाएंगी। 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 4 तिया 12। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी अगर ऐसे काटते हैं तो। फिर हमें पता है 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81,000 हो गया। 81,000 मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। 81,000 इसका क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आते हैं। एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक, ठीक है, स्टडी टेबल खरीदी। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1,000 रुपए और बचा लेती। ठीक है, सोफे की अंकित मूल्य क्या थी? सोफे का अंकित मूल्य हमें बताना है, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। नाम इन्होंने बहुत ही ऐसा लिया कि एलिजाबेथ। भाई कोई भी चली जाती, बात तो एक ही होती। एलिजाबेथ क्या अलग से कुछ कर देगी? ठीक है भाई, लिख देते कुछ भी, जो भी तुम्हारा मन आता। ठीक है, चलिए देखेंगे भाई, कोई इंडियन रखते हैं नाम। ठीक है, इन्होंने कहा कि वो 20% की छूट मिली। ठीक है, अगर उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1,000 रुपए और बचा लेती। सिंपल सा गेम है।
अब मुझे समझ आ गया, अगर उसे 20% की छूट मिली तो 80% पर उसने खरीदी, अगर उसको 25% की छूट मिलती तो 75% पर वो खरीदती। इसका मतलब क्या है, जो हमारे मूल्य हैं उनमें कितने का फर्क है, 5%। भाई इस केस में उसके 5% बच रहे हैं, ये 5% किसके बराबर हैं, 1000 के। हमसे अंकित मूल्य पूछा है तो 100% का मान हमसे पूछा है, तो 1000 बटे 5 गुना में 100, तो 20 पर कटा तो 20,000 हो गया, 20,000 हो गया तो ऑप्शन डी हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। इस पर आए, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखते हैं, इसमें आप इसको कैसे करते है ना। अरे भैया हमारी गाड़ी कहां चली गई, ठीक है चलिए इसको देखेंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे के दौरान, है ना, 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही अपने 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, इसके बाद अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। औसत गति ज्ञात करें कि औसत गति क्या है, इसको बताएंगे। हाँ इसको देखेंगे। मैं तुझको बुला के अब जाऊं कहां, बता। ठीक है चलिए भाई, तुमको छोड़कर जाऊंगा मैं, ठीक है। अरे तुम्हारे लिए कह रहा हूं भाई, तुम्हारे लिए, ठीक है, उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। चलिए जल्दी से बताएंगे। देखिए एक बात आप ध्यान रखना, यहां पर हमसे औसत गति पूछी गई है, एवरेज स्पीड पूछी। औसत गति क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय है, कुल दूरी बटे कुल समय है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कुल दूरी यहां पर क्या है, 120 है, ठीक है जी। आप कहेंगे कहां लिखा है 120 है, ये रही 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान, तो कुल दूरी क्या है, 120 है, ठीक है जी, कुल दूरी तो 120 है। फिर इन्होंने कहा राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं। तो आप यहां पर देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, 60 है, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है 30 है, तो स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस क्या है 30 है, तो स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। चलो यहां तक गेम समझ आ गया। अब मैंने यहां पर इसको सेट किया तो 1 आया, इसको सेट किया तो 1/2 आया, इसको सेट किया तो 1 आया। ये क्या है 120, ये क्या है 1 और 1 2, 2 और 2.5 है, मतलब 5/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा। हमने देखा 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 48 आएगा। 48 मतलब ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब कई लोग कहेंगे हमें तो समझना, ठीक है मैं बताता हूं, ठीक है। तो आप इसको फिर से समझ लीजिए, औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 120 है, ठीक है, तो टोटल टाइम क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 60/60, 30/60, 30/30, सबको काटा तो समय 2.5 घंटे आया, दूरी थी 120, समय 2.5 घंटे, तो काटा पीटी करके 48 आ गया। तो 48 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 48 क्या है, परम सत्य आंसर है। इस पर आएंगे। 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 342 रुपए में बेची गई है, हमसे उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। हमसे उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, इसको देखेंगे। कह रहा सर मीन मीडियन मोड वाले प्रश्न बता दीजिए। भाई वो नहीं आते पागल, वो जीडी में आते नहीं है, कहां घूम रहा है अंसारी,
अरे यार क्या कर दिया तूने, भी नाम खराब करके आएगा पेपर में। अभी तक आप यही नहीं समझ पाए हैं कि पेपर वाला पूछेगा क्या, ठीक है, जबकि आपको इतनी बार बता चुके हैं। चलिए इसको देखेंगे। कह रहा 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद कोई वस्तु 342 रुपए में बेची गई। उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। इसको देखेंगे। देखिए आपको पता है कि छूट दो तरह से दी गई है, एक 10% है, एक 5% है, और लास्ट में आपने उसको बेचा है 342 में, तो अंकित मूल्य है 10% की छूट मतलब 90%, 5% की छूट मतलब 95%, और बराबर किसके है, 342 के है, ठीक है। तो आप इसको यहां पर काटेंगे, 0 से 0 गया, 9 से आप काटेंगे, 9 तिया 27 और 8 9 72, आप इसको 19 पर काटेंगे, 19 5 और 19 दूनी, और आप इसको 5 पर काटेंगे, 5 दूनी 10। बहुत बार विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि थोड़ा फास्ट काट दे, थोड़ा आराम से समझाया करो। फिर से समझा रहा हूं कि काटा पीटी कैसे की है। हमने 0 से 0 काटा, 9 से इसको काटा, 9 तिया 27, 8 9 72, 19 से काटा, 19 5 95, 19 दूनी 38, ठीक है। तो हमने यहां पर अंकित मूल्य बताना था, तो 400 आ गया। कितना आ गया, 400, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 400 आ गया, सबका आ गया ना 400। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। इसको अब आप यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, ठीक है। हालांकि उसे 4 उत्तर सही मिले। देख लो कैसा बच्चा था ये, मैंने नेगेटिव में कराया सब। उसके कितने उत्तर गलत थे ये हमसे पूछा गया। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न हमारे जीवन पर साफ साफ आधारित है। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। ये उसी फंडे का प्रश्न है और बहुत ही आराम से दिख भी रहा है कि उसी फंडे का प्रश्न है। कैसे, ये अक्सर हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग कब हैवी हो जाती है पता नहीं चलता। इन्होंने कहा कि जब सही करेगा तो 5 उत्तर मिलेंगे प्लस के, गलत करेगा तो -2 होगा। इन्होंने कहा जब उसने चेक किया तो 4 उत्तर सही थे, ठीक है। अब अगर 4 उत्तर सही थे तो टोटल कितना सही हुआ, 20, और कुछ उत्तर गलत हुए। मान लो कि भाई वाई उत्तर उसने गलत किए, तो होगा क्या, 20 तो सही हुए, -2y हो गया, बराबर किसके आ गया, -12 के। यही तो होगा भाई, यही तो होगा, ठीक है। जिनका भी 16 आ रहा है गजब खेल रहे हैं। कैसे, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। आप एक प्रश्न करने के 5 नंबर लेते हैं तो 4 सही करने के 20 नंबर लिए होंगे, पर आपने कुछ उत्तर गलत भी कर दिए, ठीक है। आपने मान लो गलत किए वाई प्रश्न, ठीक है, मान लेते हैं, तो आपका क्या होगा भाई, -2 एक गलत होने पर मिलता है, तो -2y हो गया, और बराबर किसके, -12 के। अब जब आप इधर वाले नेगेटिव को इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर वाले नेगेटिव को उधर लेकर जाएंगे तो 2y हो जाएगा। तो 32/2 बराबर y, तो y का मान क्या आ गया जी, 16 आ गया। 16 आया, मतलब ऑप्शन सी हो गया जी, है ना। तो गलत कितने कर दिए ना, 16 प्रश्न उसने गलत कर दिए। 16 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 16 क्या है, परम सत्य है। कह रहा सर एलिगेशन से बताओ इस प्रश्न को। क्यों बताएं एलिगेशन से, मुझे एक बात बता, एलिगेशन से बताएं क्यों भाई। एलिगेशन तो आपको तब लगाना होता है जब आपको लगे कि अब इस घर में घुसने के सब दरवाजे बंद हो गए हैं। एलिगेशन तो तब लगाना होता है, ठीक है। तो एलिगेशन ही लगाया करते पागल, ठीक है। एलिगेशन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं एलिगेशन का, कोई बताओ हिंदी में एलिगेशन का मतलब क्या है। बताइए। कह रहा सर प्लीज फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला कैसे बताएं, फॉर्मूला तो हमें
फॉर्मूला किस काम का? जब कंसेप्ट से ही प्रश्न हो रहे हैं, जब बातों से ही प्रश्न हो रहे हैं, है ना, जब सिर्फ आराम से प्रश्न हो ही रहे हैं, फिर हम क्यों रटे फॉर्मूला, क्यों सूत्र रटे? कह रहा है एलिगेशन की इंग्लिश हिंदी है मिश्रण। अरे वो मिक्सचर की होती है पागल, ठीक है, वो मिक्सचर की होती है मिश्रण। तो एलिगेशन मतलब होता है किसी पर कुछ इल्जाम लगाना, मतलब अगर नॉर्मली कहें तो, ठीक है, अगर नॉर्मल कि उसने उस पर एलिगेशंस लगा दिए, ठीक है, किसी ना किसी पर किसी तरह का दोषारोपण करना, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम रास्ते में से जा रहे हो, ठीक है, बेलपूरी खा रहे हो, और कोई तुम्हें कह दे कि इसने मुझे छेड़ दिया जी, ठीक है जी, ये तो मेरे पैसे लेके भाग गया जी, ठीक है जी, ये तो जी हमारे अच्छे दिन लेकर भाग रहा है जी, इसको पकड़ो, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगा देना। इन्होंने कहा दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी? वैध मतों की कुल संख्या आपको बतानी है। देखिए टोटल मत क्या है? 100%। इसको कितने मिल गए? 60%। तो ये हारा कितने से? 40%। ध्यान से समझना कैसे कह रहा है। गेम क्या हो रहा है, एक बंदे के भाई टोटल मत ही 100% थे, मान लो वैध मत ही थे सारे, ठीक है, उसमें से उसको 60% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले? 40। अब मुझे बताइए अंतर कितना है? 20%। ये 20% किसके बराबर है? 180। तो वैध मतों की संख्या पूछिए तो 100% किसके बराबर? 180 बटे 20 गुना में 100। आप इसको काटेंगे, 9 पर कटेगा तो 900। 900 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य। चलिए इस पर आते हैं। एक राशि 2 वर्षों में 7436 रुपए हो जाती है जब ब्याज 4% की दर से वार्षिक होता हो, ठीक है ना। एक राशि 2 वर्षों में, है ना, यहां पर आप लिख भी लीजिए, मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें मतलब क्या है कि आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से आप बताएं कि प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से आप बताएं। एक राशि 2 वर्षों में, इसको देखेंगे, क्या सर अंतर क्यों निकाले 16 नंबर में? भाई अंतर ही तो निकालेंगे, 100% तो टोटल है। अब ए को मिले 60% तो बी को 40% मिले, बाकी बचे हुए मिले। अब जीतने वाला जीता कितने से? 20% से ही तो जीता। यही इन्होंने दे रखा था कि 180 मतों के बहुमत से, बहुमत समझते हो कि ज्यादा, कि 180 मत ज्यादा मिले। और समझो जैसे मान लो आप हैं और आपका दोस्त है, वो दोनों आप इलेक्शन में खड़े हो गए, एक बंदे को 80 वोट मिले, यानी एक बंदे को कितने परसेंट कह रहे हैं? एक बंदे को 60 वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले? 40 मिले होंगे। 100 में से 60 गया 40, तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से ही तो जीता। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से ही जीता। इन्होंने कहा कि एक राशि 2 वर्षों में 7436 रुपए हो जाती है। ये क्या है? 7436 क्या है? आप क्या सोचते हैं क्या है? ये अमाउंट है। ये क्या है? अमाउंट है ना। ये क्या है? मिश्रधन है ना। मिश्रधन क्या है? 7436 है, ठीक है। और 4% हमारा क्या है भाई? रेट है। अगर 4% रेट है तो ये क्या होगा? 25, और ये क्या होगा? 26। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 2 साल। सबसे पहली लाइन में दे रखा है समय 2 साल। सबसे पहली लाइन में ही समय दे रखा है 2 साल। तो आप 2 का वर्ग कर देंगे, 676 और 625। तो आप यहां पर देखेंगे 7436 था आपके पास, तो 676 से भाग होगा और 625 से गुणा होगा। तो आप इसको काटेंगे, कितने पर कटेगा, है ना? 1 और 1 11 पर कट जाएगा। कैसे पता चला मुझे इतना जल्दी? मेरे को सिंपल समझ आ गया कि 743 में से 676 को माइनस करूंगा तो 676 बचेंगे, ठीक है, और ये 11 पर कट जाएगा। तो 625 और 11 को गुना कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 5 2 6, 5 2 6,
5 7 8 6 6 8 7 5, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 8 7 5 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं, डिविजिबिलिटी वाला एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाना है। डिविजिबिलिटी रूल्स पर प्रश्न पूछता है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स पर प्रश्न पूछता है। आपके पास ये संख्या है और ये संख्या जो है ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। जो ये संख्या है, ठीक है, ये 9 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। कैसा चक्रवृद्धि ब्याज कहां लिखा है? ये लिखा, देखो इंग्लिश में तो साफ ही लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली, है ना, इंग्लिश में तो इसने साफ लिखा है ना। और इसी के साथ साथ जब इसने लिख दिया वार्षिक रूप से संयोजित होता है ना, तो इसको ध्यान रखिए, ये भी डाउट रहता है जब आपको प्रश्न में ये लिख दे कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, वार्षिक रूप से, जब वार्षिक रूप की बात कर दे तो समझ लेना कि ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ही हर साल, ठीक है, पिछले साल के ब्याज को भी जोड़कर हर साल साल दर साल उसको ब्याज निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना ये कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें इसने कहा कि ये हमारे पास एक संख्या है और ये संख्या 9 से विभाज्य है, 5 1 एंड 9 1 8 0, ये है। अब हमें इसके बारे में बताना है, ठीक है, 5 1 एंड 9 1 8 0, हमें इसके बारे में बताना है। ये 9 से विभाज्य है, तो इसको देखते हैं यहां पर, है ना। हम इसको 9 से देखते हैं, तो 9 से गया तो 9 पर गया, 8 और 1 9 से गया, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है। 6 में मैं ऐसा इन दोनों का वैल्यू ऐसा क्या रखकर जोड़ू कि ये 9 से भाग हो जाए, यही है। तो मैं 6 में ऐसा क्या वैल्यू रखू, 6 के साथ, है ना, मतलब 6 में ऐसा क्या जोड़ू कि ये टोटल 9 से भाग हो जाए। तो हमने यहां पर देखा ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10 हुआ, तो 10 तो 9 से भाग नहीं होता, तो ये तो सही नहीं है। फिर 9 और 8 रख लो, है ना, तब भी ये भाग नहीं होता। फिर 4 और 5 रख लो, मैं जैसी 4 और 5 रखता हूं तो ये भी 15 होगा, ये भी 9 से भाग नहीं होता, इसको भी रहने दो। फिर 8 और 4 रख लो, मैं जैसे ही 8 और 4 रखता हूं ये 18 हो जाएगा, तो 9 से भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य। 18,4 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य। इस पर आएंगे, ठीक है। अर्धगोले के बारे में चर्चा कर रहा है ये, ठीक है, अर्धगोला मतलब हेमिस्फीयर के बारे में चर्चा कर रहा है। इन्होंने कहा एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा? इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा, इसको हमें बताना है। ये भी सही है। चलो इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न को अलग अलग कलर में चलो किया करेंगे आगे से, ठीक है, मैं ये कोशिश करता हूं। ठीक है, ये आइडिया मुझे आपका अच्छा लगा कि इंग्लिश और हिंदी के दोनों के कलर को अलग रखा करेंगे आगे से, ये ऐसा कर लेते हैं। इन्होंने हमें कहा कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमसे ये कहा। मुझे एक बात बताइए, ये क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे भाई, 3 पाई आर स्क्वायर है, 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर 462। तो अब आप इसको 11 से काटेंगे तो ये कटेगा, फिर 22 पर ही काट लो, 22 दूनी और 22 एक और 3 7 21, तो आर स्क्वायर बराबर हुआ 7 गुना में 7, तो आर बराबर हुआ 7।
तो रेडियस क्या हो गया 7 हो गया। हमसे बोला है कि इसका व्यास बताओ। व्यास क्या होता है रेडियस का दुगना। व्यास क्या होता है रेडियस का दुगना। रेडियस का दुगना व्यास है तो क्या हो गया 14 हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है परम सत्य है। ध्यान दीजिए आप, देखिए हमेशा ध्यान रखना, 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं। एक तो आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, ये गोला है, तो इस गोले में एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया जो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया जिसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया जिसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना और इस कंसेप्ट को कभी भी भूलना मत, ठीक है। ये हमेशा, और हाँ इसका एक होता है वॉल्यूम आयतन, वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। समझे कि नहीं समझे, इस पर आओ। आठ पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को, ठीक है, 4 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, जबकि 6 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। 6 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को, ठीक है, क्या करते हैं 5 दिन में पूरा करते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, इस पर देखते हैं। बताइए, सबसे पहले प्रश्न को देखकर क्या समझ आ रहा है, प्रश्न कैसा है, पहले देखते ही क्या समझ आ रहा है। देखते ही समझ आ रहा है कि प्रश्न एमडीएच मसाले का है, ठीक है ना। असली मसाले सच सच लग रहा है, एमडीएच मसाले लग रहा है। इन्होंने कहा कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 6 पुरुष और उसी के साथ 14 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, यही कहा है। फिर इन्होंने कहा है 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप इसको देखेंगे, देखो 2 ऑप्शन है मेरे पास, मैं इससे 2 को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल। कैसे, ये कैसे दिखेगा फिर भाई, मैं 2 को तो कॉमन ले सकता हूं, इतना तो हम कर सकते हैं। क्यों ले रहा हूं कॉमन, ताकि ये कट जाए, इससे थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए कॉमन लिया। चलिए जी कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर गुना कर देते हैं। 8 दूनी 16m, 12 दूनी 24w बराबर, इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15m और 7 पांचे 35w। तो m हो गया इधर और ये गया तो 11w हो गया। तो m और w का रेशियो क्या है 11:1 है। मतलब एक आदमी एक दिन में 11 काम करेगा, एक महिला एक दिन में 1 काम करेगी। टोटल काम देखो क्या है, वैल्यू पुट कर दो, यहां पर 11 और यहां पर 1, तो 88 और 12, तो यहां पर ये होगा 100 और गुना में हो जाएगा 4 बराबर क्या होगा 20 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 1 काम करेगी और गुना होगा डी से। डी का मान हमें 0 से 0 गया 2 गया, तो डी का मान क्या आ गया जी 20। 20 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 20 मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। डी इज द राइट आंसर। 20 क्या है, परम सत्य है। देख लीजिए, 8 आदमी 12 महिलाएं 4 दिन, 6 आदमी 14 महिलाएं 5 दिन। हमने इसको सबको काटा, MW का रेशियो आया 11:1, वैल्यू को रखा और गेम सेट कर दिया। इस पर आओ, इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें यह कह रहा है 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है। ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको अब आप ध्यान से एक बार पढ़िए। हम्म 10 छात्रों और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है, ये हमें कहा गया, ठीक है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए
तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। अच्छा, नहीं समझ आया पिछले वाला, फिर से समझ लो। देखिए फिर से समझ लीजिए, एम और डब्ल्यू का रेशियो यहां तक तो समझ आ गया कि आदमी एक दिन में 11 काम करता है, एक महिला एक दिन में 1 काम करती है। टोटल काम क्या होगा, यहाँ 11 रखो, यहाँ 1 रखो, तो 88 और 12 टोटल हुआ 100। 100 गुना में 4, ये टोटल काम आ गया। और यहाँ पर 20 महिलाएं हैं, एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो 20 महिलाएं कितना काम करेंगी, 20 गुना में 1। दिनों की संख्या आपको बतानी है, तो आपने बता दी दिनों की संख्या क्या आ गई, 20 आ गई। सिंपल सा प्रश्न था, इतना काहे पजल हो इसमें, ये तो बहुत आसान सा था। एमडीएस मसाले तो कितनी बार लगा चुके हैं हम। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इन्होंने कहा कि 10 छात्र और उनके कक्षा शिक्षक की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, यदि कक्षा शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो 10 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, ये कहा है। देखिए अगर आप उनको हटाते हैं जो शिक्षक है, तो आयु 2 साल कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 10 छात्र थे, सबकी आयु 2-2 साल कम हो रही है, तो 20 साल कम हो रही है। इसका मतलब उनके जाने से टोटल 37 ईयर्स कम हो रहे हैं। मतलब उनके जाने से टोटल क्या है, 37 ईयर्स का प्रभाव पड़ रहा है। तो उनकी आयु क्या थी, 37 थी। फिर से आप एक बार समझिए, एवरेज क्या था, 17 था, ये तो सबका था 17। ठीक है, अब सभी की आयु 2-2 वर्ष कम हुई, 10 लोगों की, तो भाई कितने साल कम हो गई, 20। 17 और 20 37, 35 नहीं 37। इसको देखेंगे, किसी पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, किसी पोशाक का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रुपए है और इस पर 20% की एक छूट के बाद 10% की दूसरी छूट दी जाती है। इसको देखेंगे। कह रहे यही नहीं समझ आया, 11:1 कैसे, समझ लो कोई बात नहीं भाई, समझो सब। मुझे एक बात बताओ, 16 में से 15 गया तो 1 एम बचेगा। चल लिख कर दिखा दो। ठीक है, लिख देता हूं, 16 एम माइनस 15 एम बराबर 35 डब्ल्यू माइनस 24 डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 11 डब्ल्यू, और यहां पर ये क्या है, 1 एम। यही तो होगा, बस गेम सेट है। समझे कि नहीं समझे, अब क्लियर है। चलो अब इसको देखना, इन्होंने कहा कि अंकित मूल्य क्या है, 500 है। छूट क्या दे रहा है, 20% की तो 80%। छूट क्या दे रहा है, 10% की तो 90%। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमसे इसका सेलिंग प्राइस पूछा है। तो हम बता देंगे, यहाँ पर ये कट गया, हम बता देंगे यहाँ पर ये कट गया। तो 8 5 40, 40 गुना में 9, 9 चौके 36, तो 360। 360 मतलब ऑप्शन ए इज द 360। 360 मतलब ऑप्शन ए इज द। कह रहे गुरुजी मेंसुरेशन की एक क्लास ले आइए। ठीक है भाई, ले आएंगे। ठीक है, इस पर आते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, लेकिन इसे 1200 रुपए में बेच दिया गया। उत्पाद पर प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये हमसे पूछा गया। आज मतलब थोड़ा जोर कम लग पा रहा है। ठीक है, क्योंकि फीवर भी है, जुकाम सा भी है, मतलब थोड़ा अजीब सा है आज दिन। बाकी ठीक है सब, वक्त है, ये तो निकल ही जाएगा। दिन कैसा भी हो निकल ही जाएगा। ये ग्रह कार्य रखते हैं। आपको एक जानकारी देनी थी कि अभिनंदन 5.0 एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर है, आएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा एग्जामपुर यूट्यूब चैनल बाई चांस डिलीट हो गया है तो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने आपका बहुत साथ दिया है, कभी कभी आपका साथ देने का समय होता है। अभिनंदन 5.0 है, ये मैथ स्पेशल बैच है। ये आपको अवेलेबल है 799 में एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। कोड क्या है, ABHI 60। अभी 60 कोड लगाते ही ये बैच आपको 799 का अवेलेबल हो रहा है। आप इसको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ले सकते हैं।
जो ऑफर है ये 8 जनवरी तक अवेलेबल है। 8 जनवरी तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रही हैं और लाइव क्लासेस भी चलेंगी। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का मतलब क्या है, आपको ऐसे सेशन मिल रहे हैं जो आपको, मान लो कोई चैप्टर आपको पहले पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पहले से ही, सारी वीडियोस पहले से अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप लाइव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, बहुत बार हमें पता नहीं चल पाता कि किस पेपर का लेवल किस तरह का है, तो मैंने वहां पर वो सारे पेपर भी अपलोड अभी करवा दिए हैं, जो मैंने कहा था अभी होने वो भी हो गए हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बुक के साथ लेना चाहते हैं तो बुक पर भी आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल रहा है, और ये 1099 में आपको बुक सहित मिल रहा है, वॉल्यूम 1 सहित, ठीक है जी। चलिए, तो ये पूरी जानकारी आपको देनी थी। ये एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ही होगा, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अपने तय समय के साथ शुरू हो जाएगा, और इसको आप ले लीजिए, बहुत अच्छे से आपके लिए है। ये हमारी किताबें हैं 699 में, जो आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से ले सकते हैं। ये सारी बातें मुझे आपसे करनी थी। और एग्जामपुर चैनल एक बार हैक हो गया है या फिर उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है, वो कल या परसों तक ठीक होने की संभावना है, देखते हैं वो कब तक ठीक हो पाता है। आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसे लगा। मुझे आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा ये भी आप मुझे जरूर बताइए। क्या सर 5.0 की क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा? सुबह 9 से 10 रहेगा, 9 से 10:15 बजे तक रहने वाला है, 9 से 10, 10:15 ये टाइमिंग रहेगा। आज का सेशन नहीं था। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, जिंदाबाद रहें, आबाद रहें, और हाँ, ऑफलाइन कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। सुबह की क्लास भी हो रही है अपने तय समय पर, उसमें भी जरूर आइए। अरे हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया कि अभी विवेक सर की क्लास होगी, अगली क्लास विवेक सर की है, आप उसमें पहुंच जाइए। लो, ये तो बताना ही भूल गया था, वापिस आना पड़ा मुझे, ठीक है। अगली क्लास विवेक सर की है, तो आप सब साथी उनकी क्लास में भी पहुंच जाइए। ये रही, शुरू हो गई है, देखो ये रही वो क्लास, विवेक सर क्लास लेने लग गए हैं, ठीक है। विवेक सर ने क्लास को शुरू कर दिया, आप यहां पर पहुंच जाइए और मेरा दुआ सलाम भी बोल दीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से गुड इवनिंग में बोल दीजिएगा सर को, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन नहीं था। जय हिंद, जय भारत।